दोस्तों, एनआर दिल्ली और एसीआर कोलकाता अप्रेंटिस की भारी भरकम भर्ती और ये मौका मिस हुआ तो सच में पछताना पड़ेगा। दोनों मिलाकर 5,901 भर्तियां आई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थन रेलवे और एसीआर कोलकाता की अप्रेंटिस वैकेंसी के बारे में, जो इस साल की सबसे बड़ी रेल भर्ती मानी जा रही है। अगर आप रेलवे जॉब का सपना देखते हैं तो ये भर्ती आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें 10वीं प्लस ITI वाले छात्र आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा नहीं, सीधा मेरिट पर चयन। देखिए, एनआर दिल्ली का ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/11/2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 24/12/2025 से। एक्सपेक्टेड डेट डिस्प्ले ऑफ मेरिट फरवरी 2026 से। डिटेल ऑफ ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं, कौन से ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स in aggregate from recognized board and must pass ITI in relevant trade issued by NCVT SCVT recognized by Government of India। इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 10th और ITI किए हुए हैं। 10th प्लस ITI दोनों मिलाकर मिनिमम 50% मार्क्स हैं और जिन्होंने NCVT SCVT रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट देखिए, एज क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/12 तक आपका मिनिमम एज 15 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल छूट और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी इस भर्ती में। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, अपर एज लिमिट है 10 ईयर की। इसमें एप्लीकेशन फीस रखी गई है 100 रुपये। जो UR OBC हैं उनके लिए 100 रुपये और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनकी फीस एग्जेम्प्टेड है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, द प्रोसीजर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी एज एन अंडर स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट, कोई रिटर्न टेस्ट वाइवा नहीं होगा, डायरेक्ट आपके मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इस 5.2 देखिए, इसमें सिलेक्शन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पेपर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन बोथ मेट्रिकुलेशन मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। दोनों को इक्वल वेटेज देकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब 5.3 देखिए, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट हैविंग ओल्डर एज शेल बी प्रेफर्ड। जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको मौका पहले दिया जाएगा, क्योंकि उनकी एज निकल जाएगी वो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए उनको रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब पहले प्रेफर देता है। क्योंकि जिनकी एज बाकी रहती है वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिनकी एज चली जाएगी वो दोबारा फॉर्म नहीं भरते, इसलिए उनको पहले प्रेफर दिया जाता है। 5.4 देखिए, अब फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड क्लस्टर ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज equal to the number of slots in the descending order. Percentage of marks obtained by the candidate SSC matriculation 10th and ITI as stated above in para 5.2 and 5.3। ये मैंने आपको बताई दिया ऊपर क्या था। अब आगे देखिए, आगे क्या है। मेडिकल फिटनेस, a person shall be eligible for being trained under the Act Apprentice 1961 and Apprentice Rule 1992 as amended from the time to time if he satisfy the minimum standard of physical fitness as prescribed in the aforesaid Act and rules and the standard prescribed for imparting training to the relevant trade. The candidate are advised to bring medical certificate at the time of document verification। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसी परफॉर्म में आपको किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्टेट हॉस्पिटल से मेडिकल करवाकर आपको डॉक्यूमेंट का टाइम सबमिट करना पड़ेगा। इसमें देखिए अनेक ट्रेड्स को मौका दिया गया, जैसे फिटर टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, जनरल। और आगे देखिए, मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक। इन ट्रेडों को मौका दिया जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड एज पर एक्सटेंट रूल्स एप्लीकेबल। अब एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होती है। 1 साल की होती है, जिसमें आपको 70 या 80% अटेंडेंस चाहिए होता है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने के लिए। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि आप। अब देखिए, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन द लिंक इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट प्लीज विजिट टू RRC ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन। फिर आपको सारी डिटेल भरने पड़ेंगे, नेम, फादर नेम, कम्युनिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, ताकि आपसे कम्युनिकेट किया जा सके। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कम्युनिकेट मोबाइल नंबर या ईमेल ID के माध्यम से किया जाता है। तो क्लस्टर बाय क्लस्टर दिया हुआ, किस क्लस्टर में कितने वैकेंसी हैं। क्लस्टर लखनऊ में मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, कारपेंटर, और कैटेगरी वाइज सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये आप देख रहे होंगे किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ये क्लस्टर लखनऊ का आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन लिंक में डाल दूंगा।
क्लस्टर दिल्ली देखिए, क्लस्टर दिल्ली में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है। क्लस्टर दिल्ली, क्लस्टर फिरोजपुर, क्लस्टर अम्बाला, क्लस्टर मुरादाबाद। इस क्लस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी में अगर सीट उसमें ज़्यादा है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका ट्रेड उस क्लस्टर में है और आपकी कैटेगरी में सीट ज़्यादा है तो उसी में आप अप्लाई करें। इससे फ़ायदा है कि जो रेलवे की भर्तियाँ आती है रेलवे ग्रुप डी की, उसमें आपको 20% का वेटेज मिलता है। 20% सीटें CCA कैंडिडेट वालों के लिए रिजर्व रखी जाती है, ताकि उसमें वही बच्चे फाइट करते हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस की है और जिनके पास NCVT सर्टिफिकेट है। ACR कोलकाता का ओपनिंग डेट है 18/11/2025 से और लास्ट डेट है 17/12/2025। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम ही है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेम है, मेडिकल फिटनेस भी वही स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो मेडिकल फिटनेस होता है वो सभी में सेम रखा जाता है, किसी में अलग नहीं होता। और एप्लीकेशन फीस भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। UR OBC के लिए 100 रुपीज़। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए फीस एग्जम्प्टेड है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता है। 10th और ITI में आपके ज़्यादा मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। और अपनी ट्रेड और अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा कि किस ट्रेड से आपने ITI किया है और किस कैटेगरी में, क्लस्टर में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से आप उस क्लस्टर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मेडिकल परफॉर्मा। इस मेडिकल परफॉर्मा को जब आपको लेकर जाना है जब आपका DB होगा, DB होने से पहले किसी भी सेंट्रल या गवर्नमेंट स्टेट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल परफॉर्मा बनवा कर ले जाना पड़ेगा, ताकि आप DB के टाइम सबमिट कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें आपकी फ़ोटो लगेगी, रिसेंट फ़ोटो, नेम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड, किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट में अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ये सभी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा चेक किए जाएंगे और रिमार्क दिया जाएगा आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं। वैसे अधिकतर बच्चे फिट ही होते हैं, अनफिट तो कोई नहीं होता, क्योंकि उतना हाई स्टैंडर्ड का मेडिकल नहीं होता है इसमें। जो आपका मेडिकल लगभग एक या 2 दिन में बन जाता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर करें, ताकि आप CCA रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें। और एक बात और, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अपना 1 साल बर्बाद करना नहीं चाहते तो आप 6 महीने जम कर तैयारी भी करेंगे तो आपका ओपन भर्ती में ही रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 साल में आपको अनेक कार्य रेलवे द्वारा लिए जाएंगे। कुछ भी काम हो सकता है इसमें, क्या हो, कुछ घटनाएं भी होती हैं, जैसे किसी कैंडिडेट को चोट लग जाना, कोई शरीर का पार्ट डैमेज हो जाना। इसमें रेलवे कुछ भी नहीं करता, ना आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, ना किसी प्रकार की आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए सोच समझ कर इस भर्ती को भरें। जो आप 1 साल यहाँ बर्बाद करेंगे अपना, उससे अच्छा कि आप 6 महीना पूरा अपना टाइम पढ़ाई को दें, ताकि आपको इस कोटे की ज़रूरत ना पड़े। अप्रेंटिस अधिकतर वही छात्र करते हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको पता है कि हमारा ओपन भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम कितनी भी मेहनत कर लें। और अधिकतर अप्रेंटिस वही छात्र करते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, जिनका रेलवे में सपना होता है कि हम कम नंबरों पर रेलवे में सिलेक्शन ले लें। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अप्रेंटिस ना करें, इसकी जगह आप 6 महीना अपनी पढ़ाई को दे दें, आपका 100% श्योर ओपन भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइफ ऑफ रेल वाला को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।